बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के बाद जो है लगभग सियासी पारी बराबर है। एक सीट पर आरजेडी ने कामयाबी हासिल की तो दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत बरकरार रखी। लेकिन अब जो नया दांवपेच होगा सियासत का वो कुर्नी विधानसभा में है, उपचुनाव होना है। हमारे साथ बात करने के लिए नीतीश कैबिनेट में मंत्री इसराइल मंसूरी है। अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ओवैसी की पार्टी कुर्नी में भी चुनाव लड़ेगी। कितनी मुश्किल होंगी आप लोगों के लिए? अरे कौन बड़ी बात है भाई, जो है सही सब बात को काहे आप लोग बतंगर बना रहे हैं। किसी की भी पार्टी है, पार्टी बनाए हुए है तो उसका बहुत सारा पार्टी घूम रहा है बिहार में। देश में बहुत पार्टी है, सैकड़ों में पार्टी होगी। अब कोई चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दो तो ये न्यूज हो जाए, हमको इस समझ से परे लगता है। नहीं, लेकिन गोपालगंज में जो रिजल्ट आया उसको लेकर के आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि ओवैसी की पार्टी नहीं होती तो हम जीत गए होते। ऐसा कुछ नहीं है, सब तरह का लोग पार्टी है। वो जो खड़ा थे वहाँ के वो स्थानीय मुखिया भी थे वो, और सामाजिक रहे। पहले भी वो चुनाव लड़े थे, उनको निर्दलीय भी 2400 वोट आया था। तो पटिया खड़ा होता है तो कुछ न कुछ जो है सो कि नाते रिश्तेदार कार्यकर्ता, बस चुनाव में बहुत तरह का फैक्टर काम आ जाता है। अब उसमें किसी को कोई वोट पड़ जाए तो फिर उस पार्टी का आप नाम लेकर के ये करने लगे, इसका हमको कोई मतलब नहीं समझ में आता है। क्या लगता है वैसे के लोगों को नकार देंगे कुर्नी के लोग? अब देखिए, हम जहाँ कोई है नहीं जिसका कुछ यहाँ बिहार में, उसकी बातें हम करना नहीं चाहते हैं। हमको बातें करना हमको समझ से परे लगता है। तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पतंग जाएगा। तेजस्वी जी तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पूरा देश का मीडिया जा रहा है। वहाँ भाजपा के जो सबसे लोकप्रिय जो है से प्रधानमंत्री हो, वो भी उनके पीछे 36 हेलीकॉप्टर में घूमा था। और तेजस्वी जी पूरे बिहार के भी सबसे बड़ी दल आज तेजस्वी जी का है। तो इससे क्या असर पड़ने वाला है? तेजस्वी ही एक ऐसा युवा नेता है देश में जो पूरे देश के युवाओं का आइकॉन है, दिल का धड़कन है। इसलिए उनके पीछे तो पूरा देश के लोग बड़े हुए हैं। तो ये सब क्या कहने की बात है? क्या लगता है आपका वो इलाका रहा है, आप उस इलाके में राजनीति करते रहे हैं, तो कुर्नी में चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी अलग उम्मीदवार उतारती है, मुकेश सहनी ने भी इस बात का इशारा दिया है, तो क्या लगता है कि गठबंधन होगा कि आप लोग अकेले? मुजफ्फरपुर के धरती में ना हम लोग बोचहा में जो है से कि रिकॉर्ड में पटकनी देने का काम किए हैं, वही काम कुरहनी में भी होगा। तो ये थे इसराइल मंसूरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ओवैसी की पार्टी के आने से कुर्नी में जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव की जो सियासत है वो इस बात की गवाह है कि वो जहां जहां जाते हैं सियासत उस तरफ जाती है। अगर तेजस्वी यादव कहीं और सियासत करने जाते हैं तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपनी जो सियासी बिसात है वो बिछाने का प्रयास करते हैं। और अगर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, अगर वो चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि अभी हाल ही में जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे वहां गोपालगंज में जो है आरजेडी को लगभग 2000 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और इसी पराजय को लेकर के कई बार आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, जो लोगों थे, उन्होंने ये कहा था कि ओवैसी की पार्टी अगर नहीं होती तो शायद वहां पे आरजेडी को कामयाबी मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सारे मामलों पर जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं इसराइल मंसूरी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आरजेडी को कामयाबी मिलेगी। और ये तेजस्वी यादव की जो सियासत है, तेजस्वी यादव की जो काम करने का तरीका है, उसी बुनियाद पर हमारे उम्मीदवार कुर्नी में कामयाब होंगे।